जय हिंद दोस्तों। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं इन्हें कहते हैं सेंटिनलीज, और ये पूरे भारत की नहीं विश्व की भी सबसे खतरनाक और घातक जनजाति है। यहाँ अगर जाओगे, इनके क्षेत्र में जाओगे तो मारे जाओगे। जी बिल्कुल, मैं सही बात कह रहा हूँ। हमारे भारत के अंडमान निकोबार क्षेत्र में एक द्वीप है जिसको बोलते हैं सेंटिनल द्वीप, और ये सेंटिनल द्वीप इस जनजाति के नाम पर पड़ा है। ये जो पीछे आप मेरे लोग देख रहे हैं इन्हीं को बोलते हैं क्या, सेंटिनलीज जनजाति। ये इतने खूंखार हैं कि आज तक इनकी भाषा कोई समझ नहीं पाया है कि ये क्या भाषा बोलते हैं, किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन यहाँ इनके इलाके में जो भी गया है वो मारा गया है, वह वापस कभी लौट कर नहीं आया। बहुत सारे रिसर्चर्स ने सोचा कि इनसे ताल्लुकात किया जाए, लेकिन जैसे ही वो वहाँ जाते हैं तो ये सेंटिनलीज जनजाति इतनी खूंखार है कि वहाँ पर आक्रमण कर देती है अपने तीर और धनुष से। तो चलिए आज इसके बारे में जानते हैं पूरा, और क्यों आज ये पूरे विश्व से एकदम पिछड़ी हुई है और पूरे विश्व से इनका एकदम कट ऑफ है, पूरे वर्ल्ड से इनका कट ऑफ है। यहाँ तक कि ये जो सेंटिनल जनजाति है, ट्राइब्स जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे भारत का ही हिस्सा है। तो आखिरकार भारत सरकार भी चाह कर इनको कुछ क्यों नहीं कर पा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेंटिनलीज। ठीक है, चैनल को लाइक करें बच्चों, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं जनजाति नग्न अवस्था में आज भी रहती है, और ये जो जनजाति है इनका गहरा काला रंग है और गेहूँ और आपको बता दें घुंघराले इसके बाल हैं। आज भी यह जो सेंटिनल जनजाति है ये नग्न अवस्था में रहती है, पूरे विश्व से एकदम कट ऑफ है। माना जाता है कि ये जो जनजाति है वो अफ्रीका से बिलोंग करती है, और आज से लगभग 60 से 70 हज़ार साल पहले, आज से लगभग 60 से 70 हज़ार साल पहले इन्होंने वहाँ से पलायन किया होगा, और पलायन करते करते मध्य एशिया से होते हुए ये अंडमान और निकोबार, इंडोनेशिया जैसे जगहों पर इन्होंने निवास किया। लेकिन समय रहते रहते बाकी जो इनके जनजातीय समूह के जो लोग थे 60-70 सालों में उन्होंने अपने आप को मुख्य धारा में लेके आए। लेकिन यही एक जनजाति है जो एकदम कट ऑफ हो गई, दुनिया से पूरी तरह कट ऑफ हो गई। भारत में देखिए मुगल काल आया, सल्तनत काल आया, यहाँ तक कि भारत में अंग्रेज भी आए और अंग्रेजों ने भारत का आधुनिकीकरण किया। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो जनजाति है वो पूरी तरीके से पूरे विश्व से कट ऑफ रही। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं इनकी जो तस्वीर है। और जो भी रिसर्चर गए हैं, जो भी इनके बारे में रिसर्च करने के लिए गए हैं, उन्होंने दूर से इनकी ये जो फोटो ली है तो इसमें ये पाया है कि ये जो लोग हैं वो गहरे काले रंग के हैं, घुंघराले इनके बाल हैं, और ये जो इनका मुंह है, नथुना है, वो आगे निकला हुआ है, और ये थोड़ा सा छोटे कद के होते हैं, और इनके हाथों में देखिए तीर और धनुष है। यानी आज भी ये जनजाति अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को सर्वाइवल माहौल में डालने के लिए शिकार का इस्तेमाल करती है। यानी इससे ये तय है कि ये जनजाति खेती बिल्कुल भी नहीं करती, या हो सकता है कि इन्होंने खेती करना जाना नहीं, या इनको ये भी नहीं पता कि खेती होती क्या है। ठीक है, आज ये सेंटिनल द्वीप के जंगलों में निवास करते हैं, और उस जंगलों में जो भी मिलता है उसी को खाते हैं, और जो समुद्र के अगल बगल जो अगल बगल समुद्र है, समुद्र की ही मछलियां और समुद्र का ही उत्पाद ये लोग करते हैं। हो सकता है कि आज इनको ये भी ना पता हो कि खेती नाम की भी कोई चीज़ होती है, और जिस तरीके से रिसर्चर बताते हैं इनको यह भी नहीं पता कि जो पूरा विश्व है आज इतना आगे बढ़ चुका है। ठीक है, चलिए दूर से ली गई फोटो, जो रिसर्चर गए थे दूर से ली गई फोटो है ये, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये सेंटिनल द्वीप की फोटो है, दूर से ली गई ये फोटो है। और देखिए इसमें किस तरीके से यह पास में आने वाले जहाज का विद्रोह कर रहे हैं, और जैसे ही कोई जहाज इनके पास जाता है तो वो ये लोग क्या करते हैं कि दूर से ही उस पर तीर बरसाना चालू कर देते हैं। यानी ये इतना खतरनाक है इनके पास जाना, ये किसी दूसरी कम्युनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। और कई बार ऐसा हुआ है बच्चों, कई बार ऐसा हुआ है कि भारत सरकार ने इनसे कांटेक्ट बनाने की भी कोशिश की है। तो जैसे ही कोई पानी का जहाज इनके पास जाता है ये तुरंत उस पर तीर बरसाना चालू कर देते हैं। नतीजा आज तक कोई भी इनके द्वीप में नहीं जा पाया है। ठीक है, लेकिन भारत ने इस सेंटिनल द्वीप को एक घोषित कर दिया है कि ये हमारे अंडमान और निकोबार का हिस्सा है और यह एक भारत की टेरिटरी है। लेकिन फिर भी आपको बता दें, कभी भी कोई आपदा
आपदा आती है तो भारत सरकार हेलीकॉप्टर के माध्यम से इनको राहत पहुंचाने की कोशिश करती है। सन 2004 में आई सुनामी में जब ये देखा गया कि जब पूरा भारत तटीय क्षेत्र प्रभावित है तो कहीं ना कहीं सेंटिनल के लोग भी प्रभावित होंगे, लेकिन सरकार जान के ये हैरान हो गई कि यहाँ का एक भी लोग प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन फिर भी सरकार ने इनको एक राहत पैकेज हेलीकॉप्टर के माध्यम से देने की कोशिश किया। तो जैसे ही हेलीकॉप्टर इनके क्षेत्र के ऊपर से गया, इन्होंने तीर कमान चलाना शुरू कर दिया और जैसे तैसे हमारा जो हेलीकॉप्टर था वो बच के निकला वहाँ से, नहीं तो हेलीकॉप्टर भी क्षतिग्रस्त हो जाता। देखिए ये दूर से ली गई फोटो है। आज अभी देखिए इस तरह के लोग रहते हैं। रिसर्चर ने पाया, जब इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई तो ये पाया कि इनकी कोई विशेष बोली है जो पूरे विश्व में कोई भी नहीं जानता कि ये किस प्रकार की बोली बोलते हैं। इनके कुछ खास त्यौहार हैं और ये एक समुदाय में रहते हैं। और कुछ रिसर्चर जो जंगलों के अंदर तक जा पाए, उन्होंने देखा कि अंदर कम से कम 20 से 25 झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। यानी ये तो तय है कि झोपड़ी बना के रहते हैं। और मेटल का इस्तेमाल तीर में, जो इन्होंने तीर दिख रहा है ना, तीर, ये जो तीर दिख रहा है, इन भाला और तीर के आगे इन्होंने आयरन का इस्तेमाल किया है, नोकीला चीज आयरन का इस्तेमाल किया है। यानी ये तो तय है कि मेटल का इस्तेमाल करना ये जानते हैं, ठीक है। लेकिन आज भी आधुनिक लोगों से बिल्कुल ये कटे हुए हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके के दिखते हैं और ये इनका खास प्रकार की एक संस्कृति है और इस प्रकार से ये जंगलों के बीच में रहते हैं। आपको बता दें, सेंटिनल जो द्वीप है वो अंडमान निकोबार का हिस्सा है और वहाँ पर सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं। आज तक भारत सरकार इनकी जनसंख्या नहीं पता लगा पाई कि आज तक इनकी जनसंख्या कितनी है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक अंदाजा लगाया जाता है कि कम से कम 400 से 500 की जनसंख्या में ये सेंटिनल जनजाति होंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आज भी यह लकड़ी की नाव बनाकर समुद्र में जाते हैं, शिकार करके लाते हैं और ये शिकार करने के बाद अपना ये भरण पोषण करते हैं। यानी इससे यह तय हो जाता है कि ये जो जनजाति है अपने सेंटिनल द्वीप में खेती नहीं करती। और आज भी ये गैदरिंग सिस्टम इसने कर रखा है। गैदरिंग सिस्टम क्या, कि जो खाने की सामग्री है उसको इकट्ठा करना और कई महीनों तक उसको चलाना, ठीक है। जो महिलाएं हैं इस जनजाति की, वो बच्चों को संभालती हैं और घर को संभालती हैं, और जो पुरुष हैं वह एक ग्रुप बनाकर शिकार में निकलते हैं और मांस और मछली का ये लोग सेवन करते हैं, ठीक है। भारत सरकार की बहुत सारी समय पे कोशिश रही कि इन सेंटिनल जनजाति के लोगों से कांटेक्ट बनाया जाए ताकि इनको राहत सामग्री और जो विश्व में बीमारियां फैलती हैं उनसे ये बचाया जाए। लेकिन इनका इम्यून सिस्टम कुछ अलग ही है, ठीक है बच्चों। आपको बता दें, अंग्रेजों ने भी कोशिश किया था यहाँ पर जाने के लिए। तो क्या हुआ, यहाँ से एक बूढ़ा और बूढ़ी और 2 बच्चों को ये लोग निकाल के सेंटिनल द्वीप से लेके अंडमान निकोबार चले गए। लेकिन आपको बता दें, इनकी बॉडी में एक खास प्रकार की इम्यूनिटी है। हो सकता है कि बाहर की इम्यूनिटी ये लोग नहीं झेल पाते हैं, सिर्फ अपने द्वीप की ही जो इम्यूनिटी है वो झेल पाते हैं। तो जब अंग्रेजों ने क्या किया बच्चों, जब अंग्रेजों ने एक बूढ़ा और एक बूढ़ी और 2 बच्चों को जब लेके गए इनके सेंटिनल द्वीप से अंडमान निकोबार, तो वहां पर जाते ही बच्चों आपको बता दें, वहां पर जाते ही क्या हुआ कि बूढ़ा और बूढ़ी मर गए। इस वजह से नहीं मरे कि उनको बीमारी हो गई थी, वह इस वजह से मरे कि वो बाहर का जो माहौल है वो झेल नहीं पाए और नतीजा उनकी मौत हो गई। और जो बच्चे लेके गए थे उनकी भी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उनको तुरंत वहां पर जो उनके सेंटिनल द्वीप थे वहां पर छोड़ दिया और जो बूढ़ा और बूढ़ी जो मर गए थे उनकी लाश को भी वहां पर छोड़ दिया। इसके बाद सरकार के कई प्रयास रहे कि इनसे ताल्लुकात किया जाए, ठीक है। देखिए सेंटिनल द्वीप बच्चों कुछ इस प्रकार का दिखता है। अगर ऊपर से सैटेलाइट से इसको देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। यह पूरा 60 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है और समुद्र से पूरा घिरा हुआ है, बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। ऊपर से देखेंगे तो सदाबहार हरे भरे वनों की वजह से यहाँ पर अंदर का कुछ भी नहीं दिख पाता। नतीजा इनकी वास्तविक जनसंख्या हमें पता नहीं लग पाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी थोड़ा जरा स्थिति देख लेते हैं कि आखिरकार ये जो सेंटिनल द्वीप है ये कहाँ पे है। तो देखिए सभी लोग, देखिए ये हमारा भारत है और ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में ये जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार से 32 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर एक द्वीप है जिसको बोलते हैं नॉर्थ सेंटिनल।
सेंटिनल, जिसको बोलते हैं नॉर्थ सेंटिनल। ठीक है, यहाँ पर इस मैप में और क्लियर हो जाएगा आपको कि देखिए ये हमारा अंडमान निकोबार है और अंडमान निकोबार से ये यहाँ पर क्या है, सेंटिनल द्वीप, जो ऊपर से कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जब हमारी सरकार ने इनसे कांटेक्ट बनाने का निर्णय लिया, तो जैसे ही सरकार का जो जहाज है, पानी का जहाज, वो इनके पास पहुंचा तो ये एक लाइन से इकट्ठा हो गए और सरकार की जहाज में इन्होंने तीर की वर्षा शुरू कर दी, नतीजा हमला शुरू कर दिया। यानी ये नहीं चाहते कि कोई बाहरी व्यक्ति इनसे कांटेक्ट करे। ये पूरी तरीके से आइसोलेटेड है। ठीक है, पूरे विश्व से एकदम आइसोलेटेड है, किसी से ये मिलना नहीं चाहते, किसी से ये ताल्लुकात नहीं रखना चाहते, अपने में ही ये जीवन बसर करना चाहते हैं। ऊपर से ली गई फोटो जो हेलीकॉप्टर से ली गई ये फोटो है, तो जरा देखिए जब ऊपर से फोटो ली गई तब ये कुछ इस प्रकार से दिखे। इन्होंने ये झाड़ियों की बना रखी है झोपड़ी, और झाड़ियों की जो झोपड़ी बना रखी है और इस प्रकार से इस अवस्था में ये लोग रहते हैं और तीर कमान का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार से परमिशन लेने के बाद बच्चों, भारत सरकार से परमिशन लेने के बाद बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इनसे ताल्लुकात करने की कोशिश की। तो जब भारत की तरफ से यहाँ पर एक महिला गई तो महिला का इन्होंने सम्मान किया, और जब महिला गई तो एक आदमी उस महिला के आगे तीर कमान लेके खड़ा हुआ था, तो अंदर से एक जनजाति महिला भाग कर आई और उस तीर कमान वाले व्यक्ति को धक्का दिया और उन्होंने इनके साथ अच्छा व्यवहार किया उस महिला ने। तो क्या हुआ, इनसे ताल्लुकात करने की कोशिश की गई। तो जब ताल्लुकात करने की कोशिश की गई तब इनकी जो भाषा थी वो किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। नतीजा हमारी भारत सरकार वहाँ पे कई सारे गिफ्ट देके आई, जैसे वहाँ पर बहुत सारे नारियल, बहुत सारे बर्तन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो खाद्य पदार्थ की हैं वो वहाँ पर देके आए। नारियल इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। एक बार एक ब्रिटिश जो है गए इनसे मिलने, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि एक सूअर को दिया ताकि सूअर को ये लोग खाएं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उस सूअर को मार डाला और वहीं पर उन्हीं के आंखों के सामने दफना दिया। ठीक है, तो भारत सरकार की पहल के बाद कई बार अक्सर ऐसा होता है कि सरकार वहां पर जाती है और वहां पर नारियल फेंक के आती है। ये लोग नारियल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से भारत सरकार की ये जो पहल है वो बिल्कुल सफल रही। समुद्र में जो हमारे भारत सरकार के दूत थे वो कूदे, और ये महिला है, इनको प्रणाम है, और इनको ये एकदम साहसी महिला है जो इनके पास गई और इनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश किया। और जैसे ही इन्होंने इनको नारियल दिया तो उन सेंटिनलीज को थोड़ा समझ में आया कि ये लोग हमको मारने नहीं आए हैं, ये हमसे ताल्लुकात बनाने आए हैं। लेकिन फिर भी आपको बता दें कहीं ना कहीं इनमें आक्रोश जरूर रहता है। आप कितनी बार भी यहाँ पे जाएंगे तो तीर से स्वागत जरूर करेंगे आपका। ठीक है, देखिए कुछ इन महिला ने कुछ इस प्रकार से इन लोगों से ताल्लुकात करने की कोशिश की। फल लेके गए और कई सारी खाद्य सामग्री इनको लेके गए ताकि पता चले कि ये लोग किस प्रकार से और कैसे रहते हैं। ठीक है, एक अमेरिकी यात्री हैं जिनका नाम था जॉन चाउ। एक अमेरिकी यात्री हैं जिनका नाम था जॉन चाउ। ये मात्र 26 साल के थे और इन्होंने निर्णय लिया कि भैया ये सेंटिनलीज द्वीप जाएंगे और वहाँ की जनजातियों को जीसस के बारे में बताएंगे। और ये एक बाइबल भी लेके गए और बहुत सारे गिफ्ट भी लेके गए। ठीक है, इन्होंने लगातार 3 दिन 3 बार प्रयास किया, लेकिन तीसरे दिन आपको बता दें सेंटिनलीज ने इनको मार दिया, और मारने के बाद वहीं बांस का जो डंडा होता है वहीं द्वीप के सामने इनको गाड़ दिया और टांग दिया। ठीक है, तो ये अमेरिकी यात्री थे, सन 2018 में आए थे और सेंटिनलीज ने इनको मार दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का टॉपिक हमारा सेंटिनलीज जनजाति के बारे में। यदि आप भी अंडमान निकोबार घूमने का प्लान करते हैं तो भूल कर भी इस सेंटिनलीज द्वीप में ना जाएं, क्योंकि ये जनजाति आज भी दुनिया से कट ऑफ है और आपको मार के गिरा सकती है, खा सकती है। ठीक है, चलिए इसी तरीके के कुछ अन्य वीडियो लेकर आएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।